हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में 17 बनाए थे, आज क्वेश्चन 18। बिना बात किए डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करते। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, देख लो। रमेश सुरेश पार्टनर्स थे, ठीक है, दिखा क्वेश्चन, ठीक है। रमेश सुरेश एक फर्म में साझेदार है, मतलब पार्टनर्स है। उनके लाभ विभाजन का अनुपात पूंजी के अनुसार है। इंग्लिश पढ़ के देखो। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच पर 80,000 और 60,000। कैपिटल दिया है 80,000 60,000। इस 80,000 और 60,000 को अपन रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रेशियो कैपिटल के हिसाब से होगा। क्वेश्चन में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ। 80,000 60,000, 4 0 खत्म, 8 और 6 आया, 8 6 को काटेंगे 2 से तो 4 3, यानी 4:3 चलाएंगे इस क्वेश्चन में अपन, 4:3, ठीक है। चलो और आगे पढ़ो। फर्म ने 1 अप्रैल 2005 से बिजनेस स्टार्ट किया। किस डेट से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कहा गया साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरण पर 12% 10% की दर से ब्याज लगाया जाए। मतलब कैपिटल पे 12% और ड्राइंग पे 10%। अच्छा थोड़ा सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है? डेबिट साइड। कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन देखो, 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। इसमें कितना परसेंट बोला है? 10। लगा लेंगे यार, इजी है। रमेश और सुरेश ने क्रमशः 2,000 3,000 प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। वेतन सैलरी किस साइड आता है? डेबिट, ठीक है। रमेश को 2,000 इंटू 12, सुरेश को 3,000 इंटू 12 लिखा है क्वेश्चन में, प्रति माह। उसके बाद वर्ष की समाप्ति पर उपयुक्त समायोजन के पूर्व लाभ था 1,03,000। तो लाभ से चालू कर लेते हैं। चलो लाभ को किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,03,000। उसके बाद रमेश और सुरेश के आहरण ड्राइंग दे दिया 40,000 50,000। ड्राइंग कहाँ आता है? नहीं आता, गुड। लेकिन इसमें आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस तरफ? डेबिट साइड, ये भी ठीक है। फिर और उन आहरण की रकम पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 और सुरेश के लिए 2,500। ड्राइंग का इंटरेस्ट दे दिया है, कितना कितना है? 2,000 और 2,500, 2,000 और 2,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट भी था ना, लेकिन वो परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमेश और सुरेश का अमाउंट मालूम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है, इसका 2,000 है, इसका 2,500 है। वैसे ये क्वेश्चन नॉर्मल है, मेरे बनाते हुए देखने से पहले बनाने की कोशिश करना, और कुछ नहीं है। बस पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल पहले से कॉलम खींच के रखा था, जल्दी बनेगा, ठीक है। चलो इस साइड क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% बोला है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं RS, ठीक है। कैपिटल 80,000 60,000 था, क्वेश्चन में देख सकते हो। तो 80,000 का 12% और 60,000 का भी, ठीक है। 12 8 96, 9,600, 12 छक्के 72, 7,200, तो ये 16,800 हो जाएगा। फिर हमको सैलरी भी देना है, सैलरी दोनों को देंगे, एक रमेश को एक सुरेश को। एक जन को 2,000 पर मंथ बोला है और एक जन को 3,000 पर मंथ बोला है। तो पहले वाले का आएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 24 36 मिलाकर 60। बस अब प्लस माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड का जोड़ते चलो, 1,04,500 यानी 1,04,300 भी है तो 800 आ जाएगा। इस साइड का टोटल 1,04,800। इस साइड का देखते हैं 16,76,800। ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देते हैं, 0 0 0, ये 8 बचेगा, हासिल आया 1, यहाँ 2 खत्म, 28,000 आंसर है। इस साइड कम है, इस साइड आंसर लिखेंगे। आंसर को किस नाम से लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रमेश सुरेश, क्वेश्चन में रेशियो नहीं था, लेकिन रेशियो हम निकाले थे 4:3। 4 और 3 मिलाकर कितना होता है? 7, यानी 28,000 इंटू 4/7 पहले वाले का, और दूसरे वाले का कितना?
3/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 चौक 16 और इसका 12। तो पीएल में ना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में सॉल्व होता है अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो, इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और इसमें कैपिटल का पैसा लिखते हैं। कैपिटल है 80,000, 60,000। इतना लिखने के बाद ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे डेबिट में जो चीज है वो यहाँ क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा, सिंपल सी बात है। बशर्ते उसमें नाम होना चाहिए किसी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो दोनों का नाम है तो यहाँ पर आएगा, लिख देंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 और 7,200। सैलरी देखो इसमें भी दोनों का नाम है, 24,000 और ये 36,000। फिर आंसर को किस नाम से लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, पहले वाले का 16,000, दूसरे वाले का 12,000। इस साइड का काम खत्म। अब इस साइड एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो वहां पे होगा, एक का 2,000 है, दूसरे वाले का 2,500 है, और एक आएगा सिर्फ ड्राइंग, और ये ड्राइंग क्वेश्चन में होगा। देखो तो ड्राइंग कितना है, 40,000, 50,000, पहले वाले का 40,000, दूसरे वाले का 50,000। बस अब यहां जोड़ेंगे, यहां माइनस करेंगे, बचा कुचा टू बैलेंस शीट जो कि आंसर होगा। ठीक है, 80 और इधर मिला 40, 1,29,600 जोड़ना है ऐसे ही। 36, 12, 48 होता है, 60 और 48 108, 115, 200। ठीक है, तो यहाँ भी लिखते हैं 129,600, 115, 200। इसमें से 52,500 माइनस करेंगे, 115, 200 और ये 52,500, तो ये बचेगा 7, कैरी आया 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, तो आएगा 62,700। अब इसका देख लेते हैं, 1,29,600 है, जिसमें से 42,000 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, तो ये आएगा 87,600। आंसर दिया नहीं है लेकिन यही सही मानना, कर ही क्या सकते। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला बनाते। देख रहे हो मैं कॉलम खींच के रखा था, 7 मिनट में बन गया। कॉलम खींचने में मुश्किल से और 2 मिनट, तो 10 मिनट में सॉल्व हो सकता है। और इसी बात की प्रैक्टिस करना कि ऐसे क्वेश्चन 10-10 मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना पछताने वाले, बता रहा हूं, अगर स्लो स्लो बनाओगे तो। प्रैक्टिस कर करके हमको स्पीड बढ़ाना है, इसलिए बना के एक बार छाप दिए हो गया वो नहीं चलेगा। एक बार देख लिए वीडियो, अब बिना देखे बनाओ, टाइमर लगा के बनाओ यार, 10 मिनट के अंदर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन बनाते बनाते फील हो जाएगा यार, ये वाला क्वेश्चन 5 मिनट में बनेगा, ये वाला क्वेश्चन 7 मिनट में, ये 9 मिनट में, 10 मिनट में, ऐसा करके। तो ऐसा फील होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो उस क्वेश्चन में 19 वाला है, देखो पारस विकास नितिन, यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, पारस विकास नितिन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सब कुछ बनाने बोला है। सब कुछ मतलब पहले तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर याद करो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट था वो बनेगा, फिर ये फ्लक्चुएटिंग वाला भी बनेगा। ये फ्लक्चुएटिंग वाला याद है ना? ठीक, तो मैं सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने वाला हूं, बाकी सारा काम खुद करना। नहीं यार, मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो पढ़ो क्वेश्चन, मुझे बताना, सिर्फ पीएल के बारे में बताना। ठीक है, पारस विकास नितिन 3 पार्टनर्स थे। 1 जनवरी 98 को उन्होंने पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया 10,000, 8,000, 6,000, ये इनका कैपिटल है। रेशियो क्या दिया है, 3:1:1 रेशियो है, तो रेशियो में बांट देंगे, आंसर जो भी आएगा। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% किस तरफ आता है, डेबिट साइड, लगा लेंगे 5%। और पारस को 800, विकास को 600 प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। सैलरी भी आएगा, पारस विकास 800 600 जोड़कर 1400 बाहर। वर्ष में फर्म को 6,200 का लाभ हुआ, लाभ को वहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, प्रत्येक साझेदार ने वर्ष में निजी प्रयोग के लिए 500 निकाले। ड्राइंग दिया है, पारस विकास नितिन सबका 500 500 500। ठीक है, लेकिन ड्राइंग क्या इसमें आता है, नहीं इसमें आता है, बना लेना।
फिर देखो नीचे लिखा है लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए और पूंजी खाते बनाइए जब पूंजी स्थायी और परिवर्तनशील हो। एक बार फिक्स से बनाना है, एक बार फ्लैक्चुएटिंग से, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, मुझे सही लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है इसलिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। 19 नंबर क्वेश्चन होमवर्क रखना, खुद से बनाओगे और बनाने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, फोटो खींच के भेज देना, मैं चेक करके बताऊंगा सही है कि गलत है। करेक्ट, ठीक है। तो 19 हो जाएगा। चलो 20 नंबर से नया वैरायटी चालू कर रहे हैं और इस वीडियो में ना 20 और 21 दो ही बनाने वाला हूं। अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं, 19 होमवर्क है ना, इसको मिटा रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे एक फॉर्मेट समझाना है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पूंजी पर ब्याज, हमेशा, हिंदी लिख रहा हूं थोड़ा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, ये याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाना। 2 तरह का कैपिटल होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। 1 तारीख वाला कैपिटल ओपनिंग होता है, 31 तारीख वाला क्लोजिंग होता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेट देखेंगे, पहचान जाओगे कि यार ऐसा लिखा रहेगा उसने पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया कैपिटल लगाकर, या 1 तारीख को उनका कैपिटल इतना था, तो पहचान जाना कि ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहचानोगे, डेट दिया रहेगा, या तो 31 मार्च या तो 31 दिसंबर, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल डेट देख के पहचान सकते हैं। अच्छा सपोज बाई चांस क्वेश्चन में कुछ डेट वेट लिखा नहीं है, ए और बी पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल इतना इतना था, कोई डेट नहीं है। जब कोई डेट ना हो तो जो भी कैपिटल दिया होगा उसको ओपनिंग कैपिटल मान लेना। बेसिकली जो कैपिटल दिया रहता है उसको ओपनिंग कैपिटल मानते हैं। हाँ अगर 31 तारीख का डेट लिखा है तो ही क्लोजिंग कैपिटल मानना, वरना ओपनिंग कैपिटल रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आसान है। चलो ये तो है। एक चीज और बताना है, बाई चांस मान के चलो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, अच्छी बात है, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया हो, क्लोजिंग क्लोजिंग तो हमें नहीं चाहिए यार, हमें उस क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग निकालने के लिए मैं एक फॉर्मेट बताने वाला हूं। ठीक है, फॉर्मेट रहेगा ऐसा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वैसे जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बनते हैं, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि 2 ही पार्टनर है तो ऐसा कॉलम बनाया हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं सोचो, कुछ ए और बी है। ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलर लिखना पड़ता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल लिखो, हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल, दोनों का कैपिटल दिया रहेगा, लिख देंगे। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जोड़ना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें माइनस करना पड़ता है, तब जाके अपना ओपनिंग कैपिटल आता है। जैसे ड्राइंग जोड़ना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ना पड़ता है, अगर क्वेश्चन में लॉस वॉस दिया रहे तो लॉस भी जोड़ना पड़ता है। फिर कुछ चीजें माइनस, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, अगर मान के चलो सैलरी हो या कमीशन हो तो ये सब माइनस भी करेंगे। फिर एक चीज और है एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी, ये भी माइनस करना पड़ सकता है। इन सब चीजों को यहाँ प्लस माइनस करेंगे, जो भी बचेगा वो होगा अपना ओपनिंग कैपिटल, और यही तो चाहिए। फिर यहां जितना जितना कैपिटल आएगा उसका परसेंट लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से कैपिटल पे लगता है,
ओपनिंग वाले पे। अगर कैसे पहचानोगे ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? डेट देखकर। अगर क्वेश्चन में डेट भी ना दिया हो तो जो कैपिटल दिया उसको क्या मानेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है लेकिन हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए रहता है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए ये सब चीज प्लस माइनस। अब इनको थोड़ा रट लेना, ठीक है। रटने का मतलब सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस। क्या प्लस क्या माइनस इसको याद रख लेना। वैसे हर क्वेश्चन में हर चीज नहीं होता, जो चीज होगा उसको ढूंढेंगे, प्लस माइनस डिसाइड करेंगे और छापेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग प्लस कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्लस, लॉस भी प्लस, प्रॉफिट माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, सैलरी कमीशन माइनस, एडिशनल कैपिटल माइनस। लेकिन ना तुम्हारे बुक में इतने सारे क्वेश्चन है नहीं कि सारे इन्फॉर्मेशन हो। तुम्हारे बुक में सिर्फ दो ही चीज है, एक ड्राइंग और एक प्रॉफिट। तो बस इन दोनों को याद रखो, ड्राइंग प्लस करते हैं और प्रॉफिट माइनस करते हैं। इन दो चीज को बस याद रखो, कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कसम खा के बैठना कि ओपनिंग कैपिटल पर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, इस तरीके से फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20, रानी और सुमन। क्वेश्चन नंबर 20, रानी और सुमन। 16 मिनट हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है। रानी और सुमन पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल है 80,000 60,000, ठीक है। ये कैपिटल है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है कौन सा कैपिटल है, डेट वेट कुछ नहीं दिया है। तो क्या मानना चाहिए? ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ये जो 80,000 60,000 है ये ओपनिंग कैपिटल है। रानी ने 10,000, सुमन ने 15,000 निकाले मतलब ड्राइंग। हम सोचेंगे कि यार ड्राइंग लिखा है, ड्राइंग तो प्लस करना चाहिए। अरे क्यों करेंगे, हमको तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो ड्राइंग कोई काम का होगा ही नहीं। आगे फिर वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 50,000 था। लाभ प्रॉफिट माइनस होता है, देख सकते हो। लेकिन क्यों करेंगे, हमें तो ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। ओपनिंग कैपिटल नहीं होता है क्वेश्चन में तो ये सब काम करना पड़ता है, तो कुछ काम का नहीं है ये सब चीज। रानी और सुमन 3:2 में लाभ हानि बांटते, ये इनका रेशियो है। पूंजी पर ब्याज 12% की गणना कीजिए। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ नहीं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगता है कि क्लोजिंग पे? ओपनिंग पे। तो सॉल्यूशन इतना सा होगा, यहां बना रहा हूं 20 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा लिख देंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, मतलब अंडरलाइन, रानी और सुमन। कैपिटल कितना कितना है? 80,000 60,000। इसका परसेंट लगा देते हैं। परसेंट कितना बोला है? 12%। 12%, 80,000 का 12%, 12 96, 9,600, 12×6 72, 7,200। क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ इतना सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना जो गोला लिख के रखा हूं, और कुछ नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट निकालने बोला था, लगा दिया यार, आसान है ना। बस इतना लिख लेना, 2 मिनट लगता है। चलो अगला क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिख के रखा हूं मैं? ये क्वेश्चन कौन सा था? 20 था क्या? अब 21 नंबर 21। ए और बी पार्टनर से, क्वेश्चन गौर से देखना, पार्टनर से। 31 दिसंबर 2007 को उनका कैपिटल 72,000 54,000 है। ये कैपिटल है, लेकिन 31 दिसंबर का कौन सा कैपिटल है ये? क्लोजिंग, बिल्कुल क्लोजिंग कैपिटल है। वर्ष 2007 में उनके आहार ड्राइंग दिया है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है ना, तो इन सब चीजों को ढूंढना और बताना मुझे प्लस है कि माइनस है। जैसे वर्ष 2007 में उनके आहार ड्राइंग दिया है 12,000 18,000, ड्राइंग देखो प्लस की माइनस? प्लस, ठीक है। फिर पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को वर्ष में 48,000 का लाभ हुआ। लाभ प्रॉफिट माइनस की प्लस? माइनस होता है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज की गणना 10%, 10% इंटरेस्ट निकालना है। जैसे यहाँ 12% निकाले थे ना, 10% निकालना है। लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो पहले ये डब्बा बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर ये वाला काम करेंगे। आसान क्वेश्चन है, तो मैं कुछ कुछ मिटा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सब कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जो जो चीज है सिर्फ उसी को प्लस माइनस करना है, बाकी सब छोड़ देना है।
क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन फिर से देखो, बताओ मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितना है। क्लोजिंग कैपिटल है तुम्हारा 72,000 पहले वाले का और दूसरे वाले का 54,000। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कितना है देखो, 12,000, 18,000, 12,000, 18,000। एक चीज और है जो माइनस हो सकता है, प्रॉफिट। देखो तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है तुम्हारा 48,000, लेकिन एक ही तो प्रॉफिट दिया है, हम बांट के माइनस करेंगे। ऐसा मत सोचना कि 48,000 इसमें भी 48,000 इसमें भी, ऐसा नहीं, बांटेंगे। बांटने के लिए क्या रेशियो है हमारे पास, अगर रेशियो ना हुआ तो इक्वल बांट देंगे। रेशियो है, नहीं है ना रेशियो, इक्वल बांटेंगे। यानी इसको यहां लिख लेता हूं, चलो 24,000 इन 1:1। 24,000 को बांटेंगे कितना कितना आएगा, पहले वाले का 12,000, दूसरे वाले का 24 है कि 48 है यार, सॉरी 48,000 है। तो पहले वाले का आएगा 24,000, दूसरे वाले का भी 24,000। फिर आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल जो चाहिए था वही। तो 72 और 12 84, 84 इसमें 24 गया तो 60 बचता है। 54 और 18 कितना होता है, 72, 72 में 24 गया 48 बचता है। अब लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिख रहा हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट लगाए थे दोनों का नाम लिखकर, वैसे इस क्वेश्चन में नाम है ए और बी। 60,000 और 48,000। देखो तो परसेंट क्या बोला है, 10% इंटू 10% इंटू 10%। 60,000 का 10% 6,000, इसका 10% 4,800। सॉल्व क्वेश्चन, बस इंटरेस्ट निकालने बोला, निकल गया। इजी लगा, इजी है यार, 12th का कोर्स हम जितना सोचते हैं उतना टफ नहीं है। तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, 22 मिनट ही हुआ है, लेकिन अगला टॉपिक अलग चीज़ है तो मैं उसको अलग से समझाऊंगा। पहले फॉर्मेट पूरा लिख लूंगा उसके बाद। तो नोट करो और कोई समस्या हो तो पूछ लेना।